मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर अगर मैनोमीटर की बात करें तो मैनोमीटर ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनकी हेल्प से हम प्रेशर फाइंड कर सकते हैं, प्रेशर का मेजरमेंट कर सकते हैं। और मैनोमीटर को समझने के लिए हम मैनोमेट्रिक इक्वेशन का यूज करते हैं। हमको पता है कि जब हम वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज होगा एच रो जी से, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएंगे तो प्रेशर में कोई भी चेंज नहीं होगा। ये कब? जब लिक्विड मूव नहीं कर रहा है, लिक्विड इक्विलिब्रियम में है। पर यहां पर अगर लिक्विड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड है तो आप मैनोमेट्रिक इक्वेशन कैसे यूज करेंगे, आज हम उसकी बात करने वाले हैं। तो यहां पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉडिफाइड मैनोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, कैसे आप मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पर सिंपल, जैसे आप वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने के कारण प्रेशर में जो इंक्रीमेंट हो रहा है एच रो जी, ऐसे ही हम हॉरिजॉन्टल बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा रो एल ए से। ठीक है, अगर ए एक्सेलरेशन है और एल लेंथ पीछे गए तो, और वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे। हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि हमारे पास में एक ट्यूब है, ऐसा यू शेप का ट्यूब है और उसमें लिक्विड फिल किया, और ये पूरा ट्यूब जो है वो ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, जैसा यहाँ डायग्राम में दिखा है। ठीक है, डेफिनेटली जो पीछे वाला कॉलम होगा उसमें लिक्विड का लेंथ जो होगा, हाइट जो होगा वो ज्यादा होगा, है ना। और जो अगर उन दोनों पॉइंट को ए और बी को जैसे हम यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं तो इसका एंगल, इस लाइन का जो एंगल है थीटा, वो वही होगा जो हमने देखा था, टेन थीटा इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, अब अगर हम हाइट का डिफरेंस H2 और H1 माने कि इधर इस कॉलम में जो B वाला कॉलम है इसमें हाइट जो है वो H2 डेफिनेटली अलग अलग होगी, और A जो कॉलम है उसमें हाइट जो है वो H1 है, और लेंथ यहाँ पर हम मान लेते हैं कि L है। तो यहाँ पर मैनोमेट्रिक इक्वेशन हम यूज करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हम A से स्टार्ट होके B पर पहुंचते हैं। हम पहला देख रहे हैं फर्स्ट केस, केस नंबर 1, स्टार्टिंग फ्रॉम, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए और ए टू बी, ए से स्टार्ट कर रहे हैं और बी तक जा रहे हैं। तो ए पर प्रेशर हम मान रहे हैं पी ए। अब हम वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, यहां पर कौन सा पाथ यूज कर रहे हैं, तो ए से हम बॉटम तक पहुंचेंगे, फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में, फिर वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो बी पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो कैसे इक्वेशन हम लिखेंगे, यहाँ पर ए, अब यहाँ प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा H1 रो जी से, क्योंकि आप वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो। फिर प्रेशर इंक्रीज होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहे हैं तो L रो ए। तो यहाँ पर जो एडिशनल इक्वेशन हमने हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन के लिए यूज की है वही मॉडिफिकेशन है, तो ये एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पर आ गई। अब वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो -H2 रो जी हम लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू पी बी, वो बी पॉइंट का प्रेशर हो गया। सेम एज इट इज, तो ये हमारे पास में मैनोमेट्रिक इक्वेशन बना। सेम एज इट इज अगर हम स्टार्ट करते हैं केस नंबर 2, स्टार्टिंग फ्रॉम बी, है ना। अब हम यहाँ पर बात करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम बी, बी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब अगर बी से स्टार्ट करेंगे तो हमको डेफिनेटली पहले नीचे जाना पड़ेगा। यहाँ पर हम पिंक कलर ले लेते हैं, सॉरी हम यहाँ पर ग्रीन कलर लेंगे। तो हम पहले नीचे जाएंगे, ठीक है, फिर हॉरिजॉन्टल फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फिर ऊपर जाएंगे, ए पर पहुंच जाएंगे। तो अब डायरेक्शन हमारा अपोजिट है। ठीक है, हम यहाँ पर सबसे पहले पीबी की बात करेंगे। अब प्रेशर इंक्रीज होगा H2 रो जी से, क्योंकि वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना है। फिर प्रेशर डिक्रीज होगा एल ए रो से, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है। हमको पता है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में प्रेशर डिक्रीज होगा। ठीक है, ये हम देख चुके हैं क्योंकि यहाँ पर इनर्शिया का कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं। और अगर हम वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो -H1 रो जी, और आ गया ए का प्रेशर। तो ये एक और इक्वेशन हमने लिखा, दोनों इक्वेशन सेम ही होगी पर हम दोनों तरीके से इक्वेशन, तो मैनोमेट्रिक इक्वेशन कैसे मॉडिफाई हुआ है वो हम सीखे। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली हम प्रेशर के सारे कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, है ना। अभी आप अगर सारे वीडियोस देखेंगे जितने वन बाय वन हमने टॉपिक वाइज जो वीडियो बनाए,
ठीक है, हम इन सारे वीडियो को क्लब करके 1 आवर 2 आवर का एक शॉर्ट वीडियो भी बना सकते थे जिसमें हम सारे कॉन्सेप्ट एक साथ, तो वहाँ पर आपको सर्च करना टिपिकल होता है, यहाँ पर आपको ईजी रहेगा, आप कोई सा भी टॉपिक चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे वीडियोस अगर आप देखते हैं तो फ्लूइड मैकेनिक्स का आपका कोई भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हमारा कंटेनर रोटेटिंग है, कंटेनर रोटेटिंग है तो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को हम कैसे समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।